हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और मैथ में आप लोगों को हाईएस्ट नंबर लाने हैं, गणित में आपको 100 के 100 नंबर लाने हैं, तो बच्चों रिवीजन चालू कर दो, प्रैक्टिस चालू कर दो, अभी से मेहनत करना चालू कर दो। जब मेहनत लगातार की जाती है तभी सफलता 100% मिलती है। जैसे आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं, तो अभी 1 जून हुआ है, तो अभी से आप लोग प्रश्नावली 1.1 से चालू कर दो, लगाना प्रश्न को चालू कर दो। अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है, मेरे चैनल पर संजीव सर स्टडी पॉइंट पर आप लोगों को मिलने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 से लगाकर प्रश्नावली 5.1 तक जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का आसान भाषा में उनका जो है सॉल्व कराकर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जिन बच्चों को सीखना है उन सभी प्रश्नों को, तो वो हमारे चैनल से उन सभी प्रश्नों को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और मैथ में तभी आप लोगों के हाईएस्ट नंबर आ सकते हैं। बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, और आज भी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.2 का ये कुछ सवाल हैं, और जिनमें मुझे ये जो खाली स्थान दिए हैं, रिक्त स्थान दिए हैं, इनके मान को मुझे भरना है। तो इनको कैसे भरना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ये प्रश्न आप लोग आसान तरीके से सरल भाषा में आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न मेरे पास दो दिया क्या है, देखो, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है और एनवा पद एन दिया है। ठीक है, एनवा पद जैसे 5वां पद, 7वां पद, 8वां पद, ये सब इसी को हम एनवा पद कहते हैं। प्रश्न मेरे पास एक है, बड़ा ही सिंपल है। देखो, प्रश्न एक दिया है, कहेंगे इसमें ए का मान मतलब प्रथम पद दिया है। प्रथम पद मेरे पास बच्चों दिया है जिसको हम ए से लिखते हैं। ठीक है, प्रथम पद मेरे पास ए दिया है, कितना है, कहेंगे ए तो हमारा 7 है। सार्वधातुक डी दिया है, वो दिया है हमारा 3, और एन दिया है बच्चों कितना, 8, और ए एन निकालना है, ए एन निकालना है, मतलब एन का मान 8 है, इसलिए मुझे 8वां पद निकालना है। एन ए के जगह पर तो लिखेंगे, एन के जगह पर क्या कर देंगे 8, क्यों, एन का मान 8 है, तो 8वें पद का हमें सूत्र क्या होता है, कहेंगे प्रथम पद लिखते हैं और उसमें डी जोड़ देते हैं। जितने भी पद निकालने, कौन सा पद निकालने, 8वां पद निकालने, तो इसमें 7 डी जोड़ देंगे। बड़ा ही सिंपल तरीका है। ये देखिए, ये फार्मूला मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि मुझे निकालना ए एन का पद निकालना है, और एन हमारे कितने हैं, 8 है, तो n के जगह पर हम 8 रख देंगे, तो मुझे 8वां पद निकालना है। तो 8वें पद का फार्मूला क्या बनेगा, कहेंगे प्रथम पद में d जोड़ दो, और d उतना जोड़ना है जो भी पद मुझे ज्ञात करना। 8वां पद निकालना था, इसलिए मुझे 7d कर दिया। अब मुझे क्या कर देना, मान भर देना। a का मान इसमें 7 है, और प्लस लगा देंगे 7, और d का मान बच्चों 3 है, तो हमारा कितना होगा, 7 और 7 तियां 21, इनको हम जोड़ देंगे, 7 एकम 7, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, जुड़ेगा, गुणा नहीं होगा, 7 1 8 और 2 28। तो जो हमारा 8वां पद बच्चों है वो कितना आ गया, 28 आ गया, है ना सवाल। इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। बच्चे कहेंगे ना, एक फार्मूला होता है, कौन सा, कहेंगे एनवां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है एनवां पद का मान। तो ये और इसको एक ही बात है, इसको हम आसान तरीके से एकदम लिख सकते हैं। और मुझे निकालना 8वां पद, देखो सूत्र वही बनेगा, अगर 8वां पद निकालना है तो यहाँ हम 8 रख देंगे, और ए हम ऐसे रखो, सूत्र देखते हैं, यहाँ हमने 8 कर दिया, 8 - 1 हमारा डी हो जाएगा। बच्चों देखो क्या फार्मूला बनता है, 8 में से 1 जाएगा तो 60d, फार्मूला हमारा सेम बन गया। तो इस फार्मूले को हम आसान तरीके से, बड़ा ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, और आप चाहें तो इस प्रश्न को इस सूत्र से भी लगा सकते हैं। ये सूत्र एक ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ये अगला प्रश्न है, इसी को हम सॉल्व करके बताएंगे। सभी बच्चे इसको सॉल्व करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें, क्योंकि मैथ को क्या होता है, जब तक अपने आप सॉल्व नहीं करेंगे, मैथ को अपने आप नहीं लगाएंगे, अपने आप सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, सवाल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये मैथ क्या चाहती है, प्रैक्टिस, और जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना मैथ में, वही हाईएस्ट नंबर लाते हैं। दूसरा प्रश्न में बच्चों क्या दिया है, कहेंगे दूसरे में ए का मान दिया है, मतलब प्रथम पद को ए से लिखेंगे। ठीक है, कितना है, -18 दिया बच्चों। ठीक है, डी नहीं पता है, डी हम ऐसे ही लिखेंगे, डी का मान निकालना है।
और n का मान मुझे दिया है, कितना बच्चों n का मान, कहेंगे 10 दिया है, लिख दिया। और an का मान कितना दिया है, 0। आपको मालूम an का मतलब जानते हो, n कितना है, 10। तो ये हमारा था, n के जगह पर हम 10 रख देंगे, मतलब 10वां पद का मान कितना है, 0 है। भैया an का मतलब हुआ n कितना है, अगर n दिया है तो हम n के जगह पर n का मान रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मुझे फार्मूला लगा देना है। फार्मूला कौन सा बच्चों लगेगा, कहेंगे मुझे फार्मूला लगाना है 10वें पद का। बच्चों 10वें पद का फार्मूला क्या होगा, कहेंगे प्रथम पद लिखो, प्रथम पद को ऐसे लिखा जाएगा और इसमें d जोड़ो। d कितने जुड़ेंगे, 10वां पद निकालना है तो उससे एक कम, 9 d जोड़ दो। ठीक है, जो भी पद आपको निकालना है उससे एक कम d जोड़ा जाता है। ये फार्मूला बन गया। ये 10वें पद का मान 0 है, मैंने यहाँ रख दिया। और a का मान बच्चों कितना है, माइनस का 18 प्लस 9, और d का मान मुझे निकालना ही है। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चों, देखो बड़ा ही सिंपल तरीका, 18 को हम इधर लाएंगे। 18 जब इधर आएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, और उधर क्या बचा, खाली 9d। अगर हम चाहें तो 9d इधर भी लिख सकते हैं और बराबर में 18 कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, 18 सही तरीके से लिखते हैं। ये 18, d बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 18 और बटे में 9, 9 दून 18। d का मान बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। बड़ा ही सिंपल सवाल है, अगर आप चाहें तो इन सवालों को लगा सकते हैं। डी का मान कितना आया बच्चों, कहेंगे डी का मान आ गया 2 आया, और इसमें कितना आया था, 28 आया था, वो पुट कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक बार इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लें, या क्या कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। अगर आप लोग मैथ एक बार सीख जाते हैं तो जो मजा मैथ में आता है सॉल्व करने में, सवाल सॉल्व करने में जो मजा आता है, वो मजा कभी भी आपने नहीं किया होगा, अनुभव नहीं किया होगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न में बच्चों हमें a का मान नहीं दिया है, मतलब तीसरा प्रश्न है इसमें a का मान नहीं दिया है, a हमें निकालना है। ठीक है, और d का मान माइनस का 3 दिया है, तो हम d बराबर माइनस का 3 कर देंगे। ठीक है, और n हमारा दिया है, इसमें भी 18 दिया है, और an का मान दिया है। an हमारा कितना है बच्चों, माइनस का 5। n के जगह पर कितना रखे थे, इसे -5 किसका पद है, कहेंगे n का मान तो 18 है, इसका मतलब ही 18वें पद का मान माइनस का 5 दिया है। an के जगह पर -5 तो दिया था, लेकिन n इसमें सवाल में दिया है, n कितना है बताओ, कहेंगे 18, तो इस n के जगह पर मैंने 18 रख दिया, तो an जो होगा वही हमारा 18वां पद का मान होगा। अब आपको सूत्र लिखना है, सूत्र सब बच्चे जानते हैं, क्या होगा सूत्र भाई, कहेंगे सूत्र 18वें पद का सूत्र क्या होगा, कहेंगे 18वें पद का सूत्र होगा, कहेंगे प्रथम पद लिखेंगे और इसमें d जोड़ दो, और d कितने जोड़ेंगे, 18वां पद निकालना है तो उससे एक कम d, मतलब 17d जुड़ जाएंगे। ठीक है, 18वें पद का मान भी दिया है, इसमें माइनस का 5 बच्चों कितना है, माइनस का 5 दिया, और a का मान मुझे निकालना है तो a सेम लिखेंगे, 17 लिखेंगे, और d का मान हमारा दिया है माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 5 बराबर a 7×3 = 7×3 = 51, हमारा आ जाएगा माइनस का 5, 51 इधर आ जाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, बराबर में a। अब भाई घटा दीजिए, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो आसानी से घट जाएगा। ठीक है, तो भैया 6 में यहाँ से लाई दाही, दाही में ही 11, 11 में से 5 गए तो 6 बचा, यह हमारा 46, तो हमारा प्रथम पद का मान 46 आ गया। कितना बच्चों आया, 46 आया, तो यहाँ हम रख देंगे प्रथम पद का मान 46 आ गया। कितना आया बच्चों, 46। अरे भाई, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। अगर ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और इसको शेयर भी कर दीजिए, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
बच्चों हमारा ये यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में ए का मान दिया है, देखो ए का मान दिया है -18.9, ठीक है। और डी दिया बच्चों कितना, बी का मान 2.5, एन नहीं दिया है, एन क्या है नहीं दिया है, और ए एन का मान दिया है। अब एन नहीं मालूम है तो ए एन ही लिखेंगे 3.6। अब सूत्र लगाना है ए एन का, क्योंकि एन अगर दिया होता मुझे पद पता होगा जैसे 5वां 7वां 8वां तो उसका हम सूत्र डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी पद का मान निकालना होता है उसमें हम ए लिखते हैं और उसमें डी जोड़ देते हैं। डी कितना जुड़ेगा, जो भी पद है, पद यहाँ कौन सा एन, और जितना भी डी जोड़ना है वो जितने पद हैं उससे एक कम, मतलब पद कितने हैं एन, एन से एक कम कितना होगा n-1, डी मैंने जोड़ दी, ये हमारा फार्मूला होगा। मान भर देंगे यहाँ 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन का मान नहीं मालूम बच्चों, ऐसे रखेंगे, और डी का मान दिया है 2.5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 3.6 है, इधर आएगा ये 18.9 हमारा प्लस का हो जाएगा, बराबर में n-1 और हमारा 2.5 जोड़ दीजिए। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, तो हमारा 22.5 आ गया, और n-1 गुणे 2.5। अब बच्चों क्या करना है, अब मुझे निकालना है, अगर चाहें तो लिख सकते हैं n-1 गुणे 2.5 बराबर 22.5, तो हमारा कितना हुआ n-1 बराबर ये हमारा बटे में आ जाएगा 22.5 बटे 2.5। एक संख्या पॉइंट यहाँ है, एक संख्या कट जाएगा, ये 25 नेमा 225, n-1 बराबर हमारा 9 आया, और हमारा 9 एक इधर हमारा जुड़ जाएगा, तो n का मान बच्चों कितना आ गया 10 आ गया, कितना आया 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस प्रश्न को भी आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ कितना आया भैया, n का मान हमारा 10 आ गया। अब बचा है हमारा लास्ट सवाल, बड़ा ही सिंपल है, एक बार इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। जितने भी सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले इस सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और इसके बाद इसे आपको क्या करना है, एक बार लगाना है, और जहां पर आपको समझ में नहीं आता है तो उस कॉपी से फिर से देख सकते हैं। ऐसे अगर लगातार आप करते रहेंगे तो मैथ आप लोग आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट सवाल है, अब इसको हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है भाई, इसमें दिया हमारा ए का मान, यह ए का मान हमारा दिया है 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 1 से 5, ए एन निकालना है, मतलब एन कितना है बच्चों 1 से 5वां पद है ना, तो हम एन के जगह पर लिख देंगे, एक मिनट, एन के जगह पर क्या लिख देंगे 1 से 5वां पद। 1 से 5वें पद का फार्मूला क्या होगा, प्रथम पद लिखेंगे और डी जोड़ेंगे, 1 से 5वां पद है तो इसमें 1 से 4 डी जोड़ देंगे, है ना। अब 1 से 5वें पद का मान बच्चों है कितना, पता निकालना है, ये ए का मान 3.5 प्लस 1 से 4 गुणे डी का मान 0, तो हमारा कितना आ गया 3.5, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब 3.5 में 0 जुड़ेगा 3.5, तो 1 से 5वें पद का मान हमारा आ जाएगा 3.5, ठीक है। आप लोग इस सवाल को भी भाई नोट कर लो, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, हमारा कितना आया 3.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मैथ में हाईएस्ट नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।